मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, बस मैं अभी आई थी किचन में और नाश्ता बना रही थी और साथ में जी हमारे पास आज बन रहा है मक्खन, तो उसकी तैयारी करी। रोटियां मैंने सारी इस तरह करके बेल के रख दी है थोड़ी थोड़ी सी, फिर इनको जल्दी से जो है ना मैं बेल लूँगी, इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम अपना मक्खन बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बटर बनाने के लिए जो हमने मलाई रखी हुई होती है, रात को मैं क्या करती हूँ उसके अंदर थोड़ी सी दही ऐड कर देती हूँ, मतलब कि इसको जाग लगा देती हूँ, तो फिर उससे ये होता है कि वो फट जाती है। सुबह जब उससे मक्खन बनाना स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा मक्खन बन जाता है। ये देखिए मक्खन हमारा जो है वो बन चुका है मज़े का। अब इसको मैं जो है ना निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मक्खन बना हुआ है। ठीक है, अभी हम इसको निकाल लेंगे इसमें से बर्तन के अंदर किसी। अच्छा, जब मैं इसको ब्लेंड कर रही होती हूँ तो इसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर देते हैं। अगर फिर भी आपका मक्खन ठीक से नहीं बन रहा तो उसके अंदर बर्फ़ ऐड कर दें, उसी टाइम बड़ा ही प्यारा सा मक्खन उसके ऊपर जो है ना निकल आता है। तो फिर वो इस तरीके से इजीली जो है ना हम उसको दोबारा निकाल लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी जो फ़ैट होती है ना वो पानी से अलग हो जाती होती है। तो बस फिर मैंने इसको निकाल लिया। साथ में ना पराठे बस मैं बना रही थी। अच्छा, जो पराठे बन गए थे उनके ऊपर गरम गरम पे ही मैंने जो है ना अपना मक्खन दूध रख दिया है बनने के लिए, और अब हम बनाएंगे एग्स। उसके बाद बस मैंने एग फ्राई करना स्टार्ट किया था। जन्नत के लिए मैं सिंपल सा फुल फ्राई बनाती हूँ, मतलब कि कोई मिर्च वगैरह ऐड नहीं करती, कभी कभार ब्लैक पेपर, और अपने ऊपर कभी मैं हाफ़ फ्राई बनाकर या फुल फ्राई बनाकर पेपर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद बनाई मैंने चाय, और बस मैं चाय को स्ट्रेन आउट कर रही थी साथ में ही, और बाकी सारा नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना रेडी हो चुका था, और चाय भी हमारी रेडी हो चुकी थी। जब मैं एग्स बना रही थी तो साथ में ही फिर मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, और बस वो रेडी हो गई थी। पहले ज़रा मैं शुगर कम डालती थी, असल में मुझे हर चीज़ फीकी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे अब्दुल्ला ने कहा कि ज़रा शुगर डाला करो, टेस्ट ही नहीं होता चाय का ऐसे। अच्छा, तो आज जी लंच में मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई। ये मसाला तकरीबन जो है ना कढ़ाई का वो बन चुका है। अभी मैं इसको जो है ना ब्लेंड कर लूँगी। जो चिकन था मेरा कढ़ाई का वो मैंने जो है ना उसको फ्राई कर लिया है, तो इसको फिर ऐड कर देंगे। अभी इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड करने के बाद जो मसाला था वो कुछ इस तरह से नज़र आया, देख सकते हैं। हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया क्योंकि वो बहुत गाढ़ा हो गया था, और ब्लेंडर से जो है ना मैं उसको निकाल नहीं पा रही थी। जो मेरा मीट है ना उसको मैंने पहले से ही फ्राई कर लिया था, तो इसलिए अब इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको जो है ना दम वाली आग पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, बिल्कुल हल्की सी आग पे। अब इसको 15 से 20 मिनट के बाद देखेंगे। जो मैं अभी दम पे छोड़ के गई थी सालन को और चली गई थी रूम में, क्योंकि आपको पता है इतनी शदीद वाली गर्मी है ना, तो बंदा किचन में टिक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता इतना टाइम, इतनी गर्म हुआ होगा। वाओ, looks so yummy. मैं 1 मिनट लाइट ऑन कर। Yes, so look at this baby. It looks so yummy. अभी इसका कलर थोड़ा सा वाइट नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन जब ये बॉइलिंग इसकी ख़त्म होती है ना तो इसका कलर खुद ब खुद निकल आता होता है। ये साथ देखिए कितना मज़े का लग रहा है। तो बस हमारी चिकन कढ़ाई जो है ना वो तकरीबन रेडी होने वाली है, तकरीबन। बस यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ। मैंने साथ में ही रोटियाँ डालना स्टार्ट कर दिया था, और स्टैंड मेरा फिर से टूट गया है क्योंकि जन्नत के हाथे लग गया था वो, तो उस वजह से फिर से मुझे जो है ना ओवन के ऊपर ही उसको सेटल करना पड़ा अपने कैमरे को। और बस यहाँ पर मैं जल्दी रोटियाँ बना रही थी क्योंकि बहुत शदीद वाली गर्मी होती है इस टाइम किचन में, और बंदे का फिर दिल भी नहीं करता जो है ना रोटी बनाने का भी। अभी मैं इधर बैठ के बस काम कर रही थी थोड़ा लैपटॉप पे, साथ में अपने लिए सत्तू का शरबत बना के लाई थी। इफ़ यू गाइस नो, तो ये गंदम से बनता है और बहुत ही मज़े का शरबत होता है, गर्मियों के अंदर बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। जन्नत को भी मैंने उसकी बोतल के अंदर बना के दी है, और ख़ुद के लिए भी मैंने बना लिया। ये जन्नत के लिए, ये लो जन्नत फिनिश। अभी बस हो रहा है जी शाम का टाइम,
और यहाँ पर मैं बस जन्नत को सुलाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आजकल मैंने उसकी ऐसी रूटीन बनाई हुई है कि सुबह मैं उसको आराम से सोने देती हूँ, ताकि वो अपना जो है ना नींद पूरी कर ले। वरना ये होता था कि वो दिन को सो जाती थी, फिर रात को नहीं सोती थी। तो अब वो 8:30 बजे 9:30 बजे अपना डिनर वगैरह करके ना कंप्लीट सो जाती है। दूध की मैं उसे 3 से 4 बोतल्स देती हूँ दिन के अंदर। वैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अगर उसका खाना पीना कम हो तो आपने सिर्फ उसको 2 बोतल्स देनी है, लेकिन माशाल्लाह से वो अच्छा खासा खाती पीती है, तो इस वजह से मैं उसको जो है ना 3 से 4 बोतल्स दे देती हूँ। 2 तो मैं एक तो रात को सोने के टाइम देती हूँ, फिर सुबह देती हूँ उठते वक्त, और उठते वक्त नहीं, सॉरी, एक दफ़ा मैं उसको देती हूँ जब मैं नमाज़ के लिए उठती हूँ, उसके बाद सुबह जब वो उठती है तो तब भी देती हूँ, लेकिन मैं उसको वार्म ही देती हूँ, कभी ठंडा नहीं देती। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वैसे तो 12 बज रहे हैं, लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग ज़रा अभी हुई है, क्योंकि रात थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, उसकी वजह से ये सारे बर्तन भी नहीं वॉश हो पाए, और साथ में जो है ना नाश्ता वगैरह का भी बिल्कुल होश नहीं था। असल में मुझे गला ख़राब हुआ था, और जन्नत भी फिर लेट सोई थी, तो बस हमारी मॉर्निंग अभी हो रही है। तो अभी जो है ना हम बना रहे हैं पुलाव। सबसे पहले तो हम किचन को थोड़ा सा सार्ट कर लेंगे, ये बर्तन सारे वॉश करते हैं, और उसके बाद जो है ना हम अपना पुलाव बनाते हैं। किचन में एंटर होते ही सबसे पहले मैंने सफाई करनी होती है, क्योंकि मैं जो है ना ऐसे किचन में काम नहीं कर सकती। बस उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं की पुलाव बनाते हुए, क्योंकि लाइट थी नहीं, और रिंग लाइट अकेली इतनी लाइटिंग नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह से बस फिर ये हमारा यमी सा जो पुलाव है रेडी हो गया है। शाम के टाइम ये थोड़ा सा पुलाव रखा हुआ था, और साथ में मैंने स्वीट राइस बना लिए थे। तो साथ मैंने सोचा थोड़े से जो है ना हम स्वीट राइस बना लेते हैं। स्वीट राइस के लिए मैंने ये बस राइस बॉईल किए हैं, ये तकरीबन जो है ना पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी है, और साथ में जो मैं ऐड कर रही हूँ ये बटर, और साथ में ये हमारे पास है जी, मैंने अभी अभी निकाली है ताज़ी बिल्कुल, क्रीम, ये ऐड करेंगे, और बस हमारे जो स्वीट राइस है वो रेडी। बड़े हल्के फुल्के से बनते हैं और बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है। ट्राई करने चाहिए आपको, आई मीन टू से। अच्छा, उसके बाद जन्नत तो सो गई थी, जल्दी ही डिनर करके अपना उसने स्वीट राइस भी खा लिए थे, और पुलाव भी थोड़ा सा जो बचा हुआ था वो भी उसको मैंने खिला दिया था। फिर अब्दुल्ला को इतने राइस पसंद नहीं है, तो फिर हम लोगों ने 2 बर्गर ऑर्डर कर लिए थे, और साथ में हमने एक कर लिया था मिनी पराठा रोल, आई थिंक जिंगर थे ये 2। और मैं यहाँ पे कह रही थी अब्दुल्ला हमें 2 डिफरेंट वो ऑर्डर देने चाहिए फ्लेवर्स, क्योंकि सिमिलर हो जाते हैं, तो डिफरेंट फ्लेवर्स बंदा इस तरह टेस्ट नहीं कर सकता। बस ये फिर मैंने खाया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आपको शाम का मैं दिखा रही हूँ। शाम का नहीं, मेरे ख्याल से दोपहर का था, फ्राइडे दोपहर का। तो ये लेके आए थे अब्दुल्ला गोलगप्पे, क्योंकि शायद कोई नया गोलगप्पे वाला आया था साथ में ही, तो उससे लेके आए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल बेकार बने हुए थे। लेकिन ये जो समोसे थे ना, ये बहुत मज़े के थे, मैंने हाफ़ लिया था, और बहुत ही मज़े का बना हुआ था, और जन्नत भी बहुत पसंद कर रही थी, बिल्कुल फ्रेश जिस तरह बने होते हैं ना वैसे बने हुए थे। फिर असर के टाइम हम लोग अम्मी के घर चले गए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे अम्मी से मिले नहीं थे, और अभी असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, तो अब मैं चाय बनाने लगी हूँ अम्मी के लिए और अब्दुल्ला के लिए, और बस उसी की मैं तैयारी कर रही थी चाय की। चाय के लिए मैंने ये कहवा बनाना था, तो मैंने पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, वो फिर मैंने बाद में ना कम कर लिया था। उसके बाद जी हमने अपनी चूल्हे पे रख दी देगची, और साथ में स्टार्ट कर दिया चाय बनाना, और फिर ये यमी सी हमारी चाय हो चुकी थी रेडी। उसके बाद मैंने सर्व किया सबको, और बस गप्पे शप्पे लगाई, बैठे रहे, और इसी तरह एंजॉय करते रहे। इधर बस मैं सर्व कर रही थी चाय, साथ में अब्दुल्ला बिस्किट्स वगैरह ले आए थे जन्नत के लिए, तो जन्नत वो भी खा लेगी चलो चाय के साथ। वैसे तो मैं उसको चाय नहीं देती, उसको अच्छी भी नहीं लगती ख़ास, लेकिन कभी कभी होता है सर्दियों वगैरह में ना, उसको वो मांग भी रही होती है, तो बस अब वो सिर्फ डिप कर लेती है, फिर मैं उसका भी अलग से एक कप डाल लेती हूँ। यहाँ बस मैं अम्मी और अपने लिए चाय डाल रही थी। अब्दुल्ला बहुत कम पीते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको दे देती हूँ इस तरह से, अगर हम साथ में पी रहे हों तो फिर वो पी लेते हैं, वरना अकेले उन्होंने कभी भी नहीं पी। और बस अब मैं इनको चाय डाल ली मैंने, और अब बस दूँगी। अच्छा, मैं मीठा मैं आजकल थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब्दुल्ला कहते हैं तुम बहुत फीकी चीज़ें बनाती हो, तो इस वजह से। बस ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा।